ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्पीड एंड वेलोसिटी। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था। डिस्टेंस बेसिकली क्या होता था, डिस्टेंस अगर मान लो कोई मूविंग ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है, मूविंग के दौरान उसने कितना पाथ को, जो हमारा पाथ है, पाथ के लेंथ को कितना कवर किया है, उसी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्टेंस बोला जाता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, इनर्शियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशंस के मिनिमम डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। ठीक है, हमारा एक इनर्शियल पॉइंट होता है, दूसरा फाइनल पॉइंट होता है, उन दोनों के बीच के जो हमारा मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। हमारा जो आज का टॉपिक है, हम सबसे पहले स्पीड के बारे में बात करते हैं। तो देखो बच्चों, स्पीड क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लो सपोज दैट कि एक पर्टिकुलर पॉइंट हमने ये ले लिया और दूसरा पर्टिकुलर पॉइंट ये ले लिया, ठीक है। इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने नाम दे दिया ए और इस पर्टिकुलर पॉइंट को हमने नाम दे दिया बी। देखो ए और बी के जो बीच का जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हमने मान लिया सपोज दैट कि ये कितना है बच्चों, 100 मीटर है, ठीक है। और यहां से ए पॉइंट से बी पॉइंट में पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है बच्चों, मान लो सपोज दैट उसको 10 सेकेंड लगता है, ठीक है। तो यहां से जब हम स्पीड निकालते हैं तो बच्चों स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन क्या होता है बच्चों, टाइम होता है। तो मान लो डिस्टेंस अपन को कितना दे रखा है, 100, और टाइम कितना दे रखा है बच्चों, 10। तो यहां से स्पीड अगर हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब मान लो सपोज एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं ए और बी। मान लो ये पॉइंट पी हो गया और ये दूसरा पॉइंट क्या हो गया, क्यू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अगर बच्चों दिया रखा है 100, ये बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है बच्चों, 100। तो यहाँ पे जो टाइम अगर हमें गिवन है, मान लो अभी यहाँ पे 10 सेकेंड लिया है हमने। अब दूसरा टाइम हम ले लेते हैं, मान लो इस यहाँ पर टाइम ले लेते हैं 5 सेकेंड। ये 5 सेकेंड में कवर कर लेता है पी से क्यू तक। तो यहाँ से जब बच्चों हम स्पीड निकालते हैं तो स्पीड की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 100/5। तो आ जाएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। मतलब यहाँ पे हमने स्पीड निकाला तो 10 मीटर पर सेकेंड आया था, और यहाँ पे हमने स्पीड निकाला तो 20 मीटर पर सेकेंड आया। तो बेसिकली स्पीड क्या देता है, स्पीड गिव एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो एंड फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग, और कितना स्लो स्लो हो एज कंपेयर टू दिस अदर पर्सन। मान लो यहाँ पे एक कोई बंदा है, ये अब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक पहुंचने के लिए उसको 10 मीटर पर सेकेंड लगता है, ठीक है। इसकी स्पीड यहाँ से ये निकलती है, ठीक है। और यहाँ पे इसका स्पीड कितना निकलता है बच्चों, 20 मीटर पर सेकेंड। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि ये बंदा इस बंदे से, इसकी स्पीड स्लो है, ये स्लोइंग है। तो स्पीड एक तरीके का यही देता है, स्लो और फास्ट को कंपेयर करवाता है एज अ अदर पर्सन, ठीक है। दूसरा पॉइंट होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन। हम यहाँ पे पर्टिकुलर डायरेक्शंस की बात नहीं करते हैं, क्योंकि स्पीड क्या होता है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, इसमें कोई डायरेक्शन का बाउंडेशन नहीं होता है। स्पीड का डायरेक्ट फार्मूला होता है, जहां हमें न्यूमेरिकल में यूज करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक और पॉइंट है कि स्पीड इज मेजर एट द रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू द टाइम इन विच डिस्टेंस वाज कवर्ड, ठीक है। हमने पहले डिस्कस कर लिया कि स्पीड क्या होता है बच्चों, एक स्केलर क्वांटिटी होता है, और इसमें कोई डायरेक्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है, केवल यहाँ पे मैग्नीट्यूड होता है, ओनली डायरेक्शंस। एंड यहाँ पर थोड़ा सा गलत रॉन्ग हो गया है, इट हैज नो डायरेक्शंस एंड हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहाँ पे एक सेंटेंस को कवर कर लेंगे, हैविंग मैग्नीट्यूड, ठीक है। मतलब स्पीड में केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, इसमें कोई डायरेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब हमारा नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक चलता है, अब हम न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे यहाँ पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि कोई ट्रेन है, वो 100 मीटर लंबी है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, 100 मीटर लंबा है, और वो ऑन अ स्ट्रेट लेवल ट्रैक पासेस अ पोल इन 5 सेकेंड। मान लो सपोज दैट यहाँ पर कोई हमने एक पोल ले लिया, ठीक है। ये क्या हो गया, ये पोल हो गया, ये एक पोल हो गया। और यहाँ से कोई एक ट्रेन गुजर रही है, ठीक है। यहाँ से ट्रेन एक क्या हो रही है, पास हो रही है।
ठीक है। ये कोई एक ट्रेन है, ठीक है। अब ये ट्रेन का जो लेंथ दे रखा है बच्चों, कितना दे रखा है, 100 मीटर। और इस पोल को, इसको कितना टाइम लग रहा है पार करने में, 5 सेकेंड लग रहा है, ठीक है। ये अपन को गिवन है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है बच्चों, स्पीड निकालनी है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना दे रखा है, डिस्टेंस एक तरीके का यही होता है, ठीक है। क्योंकि ट्रेन यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, ये सपोज दैट एक पोल है, तो जब इस पोल को पार करेगा तो डिस्टेंस तो यही कवर करेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों, 100, और टाइम कितना दे रखा है, 5 सेकेंड। तो यहाँ से निकल कर आएगा कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे ये ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन की जो स्पीड है बच्चों, कितना हो जाएगा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपका आंसर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, देखो वेलोसिटी क्या होती है। वेलोसिटी क्या होती है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो इस डायरेक्शंस के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, तो इसीलिए यहाँ पर लिख रखा है, स्पीड डज नॉट गिव द आइडिया ऑफ डायरेक्शंस ऑफ मोशन, ठीक है। स्पीड तो नहीं देता है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या देगी आपको, वेलोसिटी जो है ये आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शंस भी देती है, और मैग्नीट्यूड भी पता चलता है, ठीक है। ये डायरेक्शंस के बारे में भी आइडिया बताता है कि आपको किस डायरेक्शंस में मूव करना है। वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू इट्स डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट। यहां पर एक और इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया है, डायरेक्शंस ऑफ मूवमेंट। मतलब ये डायरेक्शंस के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त करवाता है, ठीक है। और वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन अ गिवन डायरेक्शंस। डायरेक्शंस के बारे में हर जगह जिक्र हो रहा है, ठीक है। और डिवाइड बाय क्या होता है, टाइम टेकन। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, मिनिमम डिस्टेंस को, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनर्शियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है। आगे बात ना सुन लो, ये होता है। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड पर यूनिट टाइम। ये थोड़ा पॉइंट है जो हमें एग्जाम्स में लिख के आना है। एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड होता है। वेलोसिटी मेजर द रेशियो ऑफ चेंज इन पोजीशन दैट इज चेंज इन टाइम। यहां पर क्या होगा बच्चों, दैट इज चेंज इन। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस की जरूरत पड़ती है। तो ये होता है। यहाँ पर अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, अगर ठीक है, मान लो सपोज दैट कि आपका कोई, ये मान लो सपोज दैट आपका ये होम हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, एक होम हो गया, ऐसे बना देते हैं, आपका एक, ठीक है। ये आपका घर हो गया, और यहाँ पर कोई आपका एक शॉप हो गया। ये क्या हो गया, होम हो गया। और ये मान लो सपोज दैट ये स्कूल हो गया, ठीक है। अब पर्टिकुलर कोई बच्चा है, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। यहाँ से चलना स्टार्ट किया, इसके भी जो बीच की एक तरीके का हम बोल सकते हैं डिस्टेंस दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 100 मीटर दे रखा है। और ये डायरेक्शंस दे रखी है बच्चों। डायरेक्शंस क्या होती है, स्टैंडर्ड ईस्ट, वेस्ट और नॉर्थ और साउथ। तो आप ईस्ट की ओर मूव कर, तो ये डायरेक्शंस क्या है बच्चों, ईस्ट की ओर, ठीक है। अब बच्चा यहाँ से चलना स्टार्ट हुआ, और इसको कितना टाइम लग रहा है बच्चों, 20 सेकेंड लग रहा है यहाँ तक पहुंचने में। ये डिस्टेंस दे रखा है। तो फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। हमें फाइंड करना है वेलोसिटी एंड डायरेक्शन। तो वेलोसिटी की फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम बताना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट मिनिमम डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक तो 100 ही है, तो 100 डिवाइडेड कितना हो जाएगा बच्चों, 20। तो कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये
5 मीटर पर सेकेंड।